ठंड में दुष्ट जलपरी ने किया रानी जलपरी से छल। चारों ओर नीला सागर था, लेकिन आज उसकी नीली चमक मरीसी लग रही थी। बर्फीली हवाएं पानी के भीतर तक तीर की तरह चुभ रही थी। मछलियां सुस्त पड़ चुकी थी, प्रवालों पर बर्फ की परत जमने लगी थी। जलपरी राजमहल में गहरी चिंता फैली हुई थी। एक बुजुर्ग जलपरी कांपती आवाज में बोली, महारानी, समुद्र की धड़कन धीमी पड़ रही है। रानी जलपरी शैलजा गंभीर स्वर में बोली, नहीं, मेरा सागर ऐसा नहीं हो सकता। कुछ अनिष्ट होने वाला है। उसी समय काले पानी की लहरों को चीरती हुई दुष्ट जलपरी कालिका आगे आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। कालिका झुकाकर बोली, महारानी, यह ठंड सामान्य नहीं है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो समुद्र हमेशा के लिए जम सकता है। रानी शैलजा बोली, तुम्हारी बातों में डर क्यों झलक रहा है कालिका? कालिका चालाकी से बोली, क्योंकि मैं समुद्र से प्यार करती हूँ और आग को खोता नहीं देख सकती। दरबार की जलपरियां एक दूसरे को देखने लगी। एक जलपरी धीमे स्वर में बोली, कालिका आज बहुत सच्ची लग रही है। कालिका बोली, महारानी, कृष्णमोती ही सागर को गर्म रखता है। उसे नील गुफा से हटाकर सुरक्षित करना होगा। रानी ने पल भर सोचा। रानी शैलजा विश्वास के साथ बोली, अगर यह समुद्र की भलाई के लिए है तो जाओ, मैं तुम्हें अपना राज चिन्ह देती हूँ। राज चिन्ह हाथ में लेते ही कालिका की आंखों में एक पल के लिए क्रूर चमक उभरी। कालिका मन ही मन बोली, आज रानी नहीं, मैं सागर की मालकिन बनूंगी। नील गुफा में सन्नाटा था। उष्णमोती हल्की गर्म रोशनी फैला रहा था। कालिका हंसते हुए बोली, कितनी भोली हो तुम शैलजा। सत्ता दिल से नहीं, डर से चलती है। उसने काला मंत्र पढ़ा। कालिका जादुई स्वर में बोली, ठंड की शक्तियों, जागो, इस रोशनी को निगल जाओ। मोती की चमक बुझ गई। सागर कांप उठा। कालिका चीखती हुई दरबार में लौटी। कालिका रोते हुए बोली, महारानी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कोई उष्णमोती चुरा ले गया। दरबार में अफरातफरी मच गई। एक जलपरी बोली, अब हम सब मर जाएंगे। दूसरी जलपरी आरोप लगाते हुए बोली, यह सब रानी के निर्णय की वजह से हुआ। रानी का सिर झुक गया। रानी शैलजा टूटी आवाज में बोली, अगर मेरे कारण समुद्र को कष्ट मिला है तो मैं स्वयं दोषी हूँ। अचानक रानी की छोटी बहन लहरिका आगे आई। लहरिका दृढ़ स्वर में बोली, बस बहुत हुआ बहन। रानी शैलजा चौंक कर बोली, लहरिका, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लहरिका बोली, क्योंकि मैंने कालिका को नील गुफा में काला जादू करते देखा है। दरबार सन्न रह गया। कालिका गुस्से में बोली, झूठ, यह मुझ पर आरोप है। रानी उठ खड़ी हुई। रानी शैलजा गर्जना के साथ बोली, अगर सच मेरे सामने नहीं आया तो यह सागर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने अपनी शक्ति पुकारी। रानी शैलजा बोली, हे समुद्र की स्मृति, जो हुआ है उसे दिखाओ। पानी में दृश्य उभरे, कालिका का हर छल। रानी शैलजा कठोर स्वर बोली, कालिका, तुमने ठंड से नहीं,
छल से समुद्र को मारना चाहा। कालिका डरते हुए बोली, मैं बस रानी बनना चाहती थी। रानी शैलजा बोली, जो दूसरों को जमा दे वह स्वयं अंधेरे में कैद होता है। उष्णमोती वापस रखा गया। गर्म रोशनी फैल गई और कालिका को समुद्र की सबसे ठंडी खाई में भेज दिया गया। रानी शैलजा प्रजा से बोली, याद रखना, विश्वास टूटे तो समुद्र भी जम जाता है। सागर फिर जीवित हो उठा।